पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते पर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पानी पर्वत और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ हैं जिसमें बताया है उन्होंने कि जो पक्षी और बादल हैं वह भगवान के संदेश वाहक हैं, पत्रवाहक हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी चीज़ पर आधारित है। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं, यह क्लास 12 का जो चैप्टर है पवन दूतिका। पवन दूतिका यह जो साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों के लिए यह तीसरा चैप्टर होगा, जबकि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह जो है पहला चैप्टर होने वाला है। इसमें जो पवन दूतिका है इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के संदेश भेजने और उनके संबंध का जो विरह है उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। इसमें चैप्टर पहले देखें हम पवन दूतिका। पवन दूतिका, पवन जो वर्ड है यह शब्द आपका है पुल्लिंग, परंतु आगे लगा है दूतिका। दूतिका इसलिए लगा है कि इसमें जो है यह राधिका जी भगवान कृष्ण को हवा के माध्यम से यह संदेश भेजती हैं। अब चूँकि हवा को संदेश भेजती हैं, जो संदेश भेजने वाली हैं वह हैं राधा रानी, इसलिए इसको जो है यह दूतिका जो है बताया गया है। प्रत्येक जो है यह प्रेमी या प्रेमिका के कोई एक अंतरंग मित्र होते हैं या उसकी सहेली होती है जिसे हम दूत या दूतिका कहते हैं। तो यहाँ जो है इस दूतिका के माध्यम से उन्होंने जो है यह संदेश भिजवाने का यह क्रम किया है। देखें, प्रेम या मोहब्बत ये जो है एक एहसास है जिसमें यह दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, और दूसरा जो है वासना होती है। वासना अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम का यह एहसास ही जो है यह अलग होता है, जैसा इसमें बताया गया है। उस प्रेम में अपने जो है दुख के साथ साथ और के दुखों का भी जो है यह समावेश होता है। इस क्रम में मुझे जो है कुमार विश्वास की एक पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने लिखा है, मोहब्बत एक ये एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। भाव ये है कि मोहब्बत का यह एहसास ही अलग होता है, जिसमें आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे देखिए, हम सबसे पहले इसके संदर्भ की बात जान लिए कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा है प्रिय प्रवास। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, यह प्रिय प्रवास उनका एक महाकाव्य है और उस प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसमें से यह चीज़ें जो है ली गई हैं पवन दूतिका के नाम से। इसके साथ ही देखें, कुछ यहाँ पे आपको संदर्भ दिया गया है जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए लिखा है, संस्कृत साहित्य के मेघदूत
जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में एक कवि हुए हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास वह जो है संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं। उन्होंने क्या लिखा है, उसी में एक रचना उनकी है मेघदूत। तो मेघदूतम में जो है यह उन्होंने लिखा है, उसका बताया है बात यहाँ पे कि संस्कृत साहित्य की मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। इतनी बात समझ में आया ये कि सबसे पहले इसकी शुरुआत देखा जाए तो संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने किया है। उनकी रचना जो मेघदूत है, इसमें यक्ष और यक्षिणी, इसमें जो है यक्ष ने अपने विरह व्यथा को बताने के लिए जो है यह मेघ मतलब होता है बादल, इसमें बादल को अपना जो है दूत बनाया है या बादल को अपना पत्रवाहक बताया है और अपने जो है यह अक्षिणी के पास संदेश भेजा है। उसी तरह से यह हंस दूत जैसा लिखा है, हंस का दूत, हंस को दूत बना करके जो है यह बातें जो है पहले की थी, जिसमें यह इतना जो है टेक्नोलॉजी विज्ञान आगे नहीं था, तब उस तरह से जो है यह संदेश लोग भेजा करते थे। अब देखिए किसी भी साहित्य में विद्वानों की, रचनाकारों की कमी नहीं है। यह देखिए संस्कृत साहित्य के मेघदूत में ऐसा वर्णन मिलता है। फिर देखा जाए तो बाद में देखिए प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यह पवन दूतिका नाम से लिखा, यानी कि हिंदी साहित्य में इसका भी वर्चस्व है। प्राकृतिक चीज़ों को यह जो है दूती या दूत बना करके वर्णन किया गया है। जरा थोड़ा सा और आए तो इस चीज से जो है यह कई रचनाकार जो है यह उसी मतलब तर्ज को अपनाया है। और देखा जाए अभी आपने शुरू में पंक्तियाँ सुनी थी राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की, उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। इसके साथ जो है अगर हम भोजपुरी साहित्य में आए, जो सभी लोगों का भाई चहेता अब धीरे धीरे जो है यह भाषा बन चुका है, तो यह भोजपुरी साहित्य में जो है यह रचनाकार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं छोड़ा है। और उसमें जो है यह अपने गाना सुना होगा बहुत पहले कि जाए चंदा ले आवा खबरिया कैसन बाड़ी हमारा जान हो। मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि यह कोई साहित्य, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, भोजपुरी साहित्य हो, कहीं भी इससे जो है हम अछूते नहीं हैं। हर में लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ को लिखा है। तो देखें यहाँ जो है क्या करते हैं, इसी जो है या प्रणाली पर कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा यानी जो विरह रूपी इनका दुख है, इस दुख में कहीं बढ़कर पर दुख कातरा। देखिए क्या होता है, व्यक्ति जो है जब दुख में होता है तो उसको केवल अपना दुख दिखाई देता है, तो वह केवल समझिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। लेकिन यहाँ कवि ने राधिका जी को एक लोक सेविका इसके रूप में चित्रित किया है। लिखा है कि यह पर दुख कातरा, जो दूसरा कोई है उसके दुख का भी इनको भान है, दूसरे का दुख का ख्याल है। और यही चीज़ दिखाने का जो है यह अयोध्या जी का जो है यह विशेष प्रयोजन रहा है कि यह अपने दुख के साथ साथ यह दूसरे के दुखों को जो है यह समाहित किया है और स्थान दिया उसमें। पूरा पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो यह राधा को किस रूप में लिखा गया है, यह लोक सेविका जो है इसके रूप में जो है यह लिखा गया है। और इसकी यही जो भावनाएं हैं इनको विशिष्ट बनाती हैं और जो है एक एहसास या मोहब्बत क्या होता है इसकी श्रेणी में जो है रखने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं जो है इस छंद पर। क्या करेंगे आप लोग जो है यहाँ स्क्रीन पे आपको चलता रहेगा और साथ ही में जो है आप लोग कॉपी और पेन हो सकता है तो लेके बैठ जाएं, नहीं हो पा रहा है आप पेंसिल ले लें और पेंसिल पर जहाँ ये वर्ड शब्द हैं उसका अर्थ बताया जा रहा है उसको छोटा सा लिख लें, जिससे क्या होगा ये आपको व्याख्या लिखने में बहुत आराम रहेगा। ठीक है, तो आइए जो है इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक चीज़ जानते हैं हम, इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग ये है कि कृष्ण जो है यह मथुरा चले गए हैं और उस स्थिति में राधा रानी जो है अकेली हैं।
और यहाँ पर जो है वह उनके वियोग में बिल्कुल जो है यह दुख हैं, उदास हैं, और उस स्थिति का जो है यह वर्णन इस तरह से जो है छंदों में शुरू किया गया है। देखें, इसमें से आप जानते हैं कि यह जो है पदखंड से और गद्यखंड से दोनों से आपके यह 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन होगा। तो 5 क्वेश्चन के लिए जो है यह जब हम इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे, व्याख्या कर पाएंगे, तो उसके जो भी उत्तर हैं हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसी में से जो है आपके प्रश्न बनने हैं। तो पहला जो देखा जाए तो पहला आप जानते हैं कि वही प्रश्न रहेगा कि यह प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक प्रश्न तो ये तय है, चाहे पहला प्रश्न हो चाहे लास्ट प्रश्न बन जाए 5 गो में। तो इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सुन लें, फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। हम क्या लिखना है आपको जो है लिखना है संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डाल के आगे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, यह आपको जो है लिखना है पहले संदर्भ में। उसके बाद जो है यह ध्यान रखेंगे कि यह जो पंक्तियां हैं इनमें से कोई 2 या 3 पंक्तियां जिसके नीचे अंडरलाइन होंगी, केवल आपको उसी का जो है यह अर्थ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। तो अब ये नहीं है कि कौन से उसमें पंक्ति आएगी, इसलिए हम इसकी पूरी व्याख्या देंगे और उस तरह से जहाँ भी पूछा जाए उसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखें, आते हैं यहाँ हम अपने छंद पर। इसके पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये कि जो पवन दूतिका है इसके पूरे जो है इसमें पूरे 26 पैसेज हैं, यानी 26 जो है ऐसे छंद लिखे गए हैं जिसमें से कोई भी अगर आता हो तो 3 चीज़ कॉमन है, आप लिख सकते हो। क्या क्या है देखो, नंबर 1 अगर बात करते हैं इसमें रस की, कि इसमें जो है कौन सा रस है, तो रस जो है इसमें है आपका, जानते हैं, देखिए श्रृंगार, सिंपल सी बात की जाए तो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। लेकिन श्रृंगार रस में 2 चीज़ें होती हैं, क्या होता है, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। और इतना तो आप पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह राधा और कृष्ण अलग अलग है, तो जब अलग अलग हैं तो कौन सा हो जाएगा रस, श्रृंगार का जो है दूसरा पार्ट है यह वियोग, क्या हो जाएगा, वियोग जो है इसमें श्रृंगार हो जाएगा, जिसको दूसरा जो है हम लिखते हैं विप्रलम्भ। यह वियोग या विप्रलम्भ जो है यह श्रृंगार हो जाएगा। ठीक, रस में देखिए कहीं भी आता है, सब में आपको यह रस मिलेगा। दूसरा देखें, यह चीज दूसरा आता है छंद, तो जो इसमें छंद है वह छंद है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता। ये जो क्या आपके ये है छंद, प्रत्येक पंक्तियों में आपको ये छंद मिलेगा। दूसरा देखें, रस हो गया, छंद हो गया, और जो तीसरी चीज है नेक्स्ट वो है आपका अलंकार। ठीक है, अलंकार में जो है यह आपका है मानवीकरण। यह जो अलंकार है यह मानवीकरण है। देखें, और हम इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे और भी अलंकार आएंगे, लेकिन यह जो चीज़ें हमने आपको बताया ये कॉमन चीज़ें हैं। आप इसको जो है यह कहीं भी जहाँ जरूरत, मतलब कहीं पूछा जा रहा है कुछ भी, तो इस संदर्भ में आप इसको लिख सकते हैं। कहीं प्रश्न पूछा काव्य सौंदर्य लिखिए, तो काव्य सौंदर्य समझिए आपका 3 ऑलरेडी ये फिक्स है, रहेगा। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ जो चीज़ें आएंगी उसको जो है हम समझते चलेंगे। पहले देखिए, लिखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। क्या कहना चाहा है, कहते हैं इसमें लिखना होगा व्याख्या में, तो कुछ चीज़ें अपने पास से जोड़ लेंगे।
ये जोड़ लेना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या कवि लिख सकते हैं, नहीं आ रहा तो चलिए कवि जो है राधिका के यह विरह दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, आगे देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ सब देखिए आया बीच में वे किसके लिए आया है? राधा के लिए। वे यानी राधिका जी, एक का मतलब होता है एक, और यहाँ है दिवस, दिवस मतलब दिन। देखिए यह काव्य और गद्य में यही अंतर होता है कि गद्य में लगभग सभी वाक्य आपके पूर्ण होते हैं, लेकिन काव्य में कंचित वाक्य पूर्ण होता है। आपको इसी में क्या करना है, आपको गद्य में इसको बनाना है। तो देखिए कौन शब्द कहाँ है, किस जगह पर सही सेट हो रहा है, उस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए शुरू में तो बैठी आया था, कह रहे बैठी खिन्ना एक दिवस वे, यानी राधिका जी एक दिन, यहाँ से लिखेंगे एक दिन खिन्ना। खिन्ना मतलब कि दुखी कह सकते हैं, या उदास कह सकते हैं, या अप्रसन्न कह सकते हैं। एक दिन राधिका जी दुखी होकर गेह माने होता है घर, यानी घर में अकेली बैठी हुई थी। हो गया? क्या लिखेंगे? एक दिन राधिका जी एक दिन दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके माने आकर, आंसू मतलब आंसू, दृग युगल, दृग का देखिए, दृग का मतलब होता है नेत्र, दृग मतलब नेत्र, युगल का मतलब होता है, युगल का मतलब तो होता है जोड़ा, यानी लिखेंगे आप क्या, दोनों में थे धरा को भिगोते। धरा मतलब पृथ्वी या धरती, भिगोते माने भिगोना या गीला करना। भिगोना का मतलब यह भिगोते ही लिख सकते हैं, यह मतलब है भिगोना, या कह सकते हैं क्या, गीला करना। ठीक है? उनके आगे लिखेंगे, उनके दोनों नेत्रों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे, या पृथ्वी को गीला कर रहे थे। देखिए जब वियोग में आदमी होता है तो क्या होता है कि वह उसी बातों को याद करके अकेले पुरानी बातों को सोचता रहता है, और हमेशा या तो बड़बड़ाता रहता है और नहीं तो बिल्कुल शांत रहता है। कह रहा है आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई माने आई यानी घर में आई या प्रवेश किया, धीरे यानी चुपके से, धीरे से, इस सदन में, सदन मतलब क्या होता है, घर, यानी जिस घर में राधिका जी बैठी हैं उसी घर में पुष्प सदगंध को ले। अब देखिए यहाँ पर यह चीजें बस लिखा है पुष्प सतगंध, यानी फूलों वाली खुशबू, यानी फूलों की खुशबू वाली, लिखा नहीं है क्या। आगे हम आएंगे पढ़ने के लिए तब हमें कंफर्म होगा क्या लिखा है, सुपवन। यहाँ देखिए इसका अर्थ हम यहाँ से जोड़ेंगे तब होगा कि आई धीरे इस सदन में, यानी उस घर में फूलों से सुगंधित। अब यहाँ से मिलेंगे आप कि यह सुंदर पवन, और सुंदर पवन कौन सी, प्रातः वाली, यानी प्रातः काल की जो सुंदर हवा है वह सुंदर हवा सुगंधित पुष्पों की खुशबू लेकर इसी काल वातायनों से, इसी काल माने उसी समय, जिस समय सुबह यह बैठी हुई हैं उदास, उसी समय आया है वातायनों से। वातायन क्या होता है, वातायन, वातायन में शब्द है आपका वात, है शुरू में ना, वात माने होता है हवा, आप जानते हैं। तो वात मतलब हवा, और आयनो मतलब जिससे हवा आती है, हवा प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ वातायनों का जो अर्थ होगा वह क्या होगा, खिड़की। हवा कहाँ से आ जाती है, आपकी खिड़की से। रोशनदान खुला हो वहाँ से, वह भी अर्थ हो सकता है, या दूसरा हो सकता है झरोखा।
यह झरोखा हो सकता है। यानी कि क्या लिखेंगे, देखिए, उस घर में इसी समय सुगंधित फूलों की खुशबू को लेकर सुबह वाली पवन झरोखों से या खिड़की से घर में आई। ठीक है, फिर क्या होता है, वह बैठी हुई जो है, आंसू उनके आंखों से गिर रहे हैं, रो रही हैं, और उसी समय यह सुबह की जो है पवन सुगंधित फूलों को लेके आ रही है। देखें, देखा जाए तो जो प्रातः वाली सुपवन है, वह प्रातः वाली सुपवन तो बहुत ही आनंदित करती है, सबको जो है यह क्या करती है कि बहुत आराम पहुंचाती है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि वही सुगंध राधिका जी को क्या कर रही है, यह उनको यह सता रही है, परेशान कर रही है, तड़पा रही है, क्योंकि वही हमारी इनको अच्छा नहीं लगती हैं। जो है आपने याद कीजिए, क्लास आप 11th में पढ़े थे, इसी तरह का वर्णन करते हैं सूरदास जी। जो गोपियां हैं वैसे है स्थिति, क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कूंजे, आ तब वह लता लगत यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूजें। मतलब क्या, मतलब ये कि जब कृष्ण थे तो वह लताएं शीतल लगती थी, अब कृष्ण नहीं है तो क्या हो रहा है, अब जो है वही लताएं इनको कष्ट दे रही हैं। तो यहाँ वही बात है जी कि यह प्रातः की सुबह वाली उपवन है, पवन है, हवा, लेकिन क्या कर रही है, इनको जो है आगे क्या कर रही है, आगे देखेंगे हम। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है तू मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या कहती हैं, कहती हैं संतापों को विपुल बढ़ता, एक तो दुखित हैं, और उसी में यह जो हवा आ जा रही है क्या कर रही है, विपुल अधिक मात्रा में बढ़ा दे रही है, क्या चीज, संतापों, दुखों को। वह हवा आकर के राधिका जी के दुखों को और बढ़ा दे रही है, और दुखों को विपुल आया है अधिक मात्रा में, यह बढ़ता हुआ देख करके दुखिता और ज़्यादा दुखित हो जाती हैं राधिका जी। और क्या होता है, धीरे बोली सौ दुख, देखिए दुख मतलब दुख, और सौ माने साथ, यानी दुख के साथ जो है वह राधिका जी धीरे से बोली। देखिए यहाँ पर आया है श्रीमती राधिका जी, हरिऔध जी ने यहाँ इनके लिए श्रीमती का प्रयोग किया है। श्रीमती ये नहीं कि राधिका जी की शादी हो गई थी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि राधिका जी को सम्मान का भाव देने के लिए जो है श्रीमती लगाया गया है यहाँ पे। तो लिखा है कि धीरे बोली सौ दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, यानी श्रीमती राधिका जी दुख के साथ उससे धीरे से बोली। उससे आया है किसके लिए, हवा के लिए, यानी हवा से बोली। क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। देखिए सीधा सीधा अर्थ है, आप आसानी से लिख लेंगे इसको। क्या कह रहा है, प्यारी प्रातः पवन, यानी हे प्यारी सुबह की पवन, सुबह की हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। देखिए इसी में क्यों, ये प्रातः की पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और कहती है कि मैं तो दुखित हूँ, मुझे तो दुख है ही है, कृष्ण नहीं है हमारे, तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या, कि क्या तुम भी है कलुषित हुई। कलुषित मतलब होता है दूषित, या क्या तुम भी दूषित हो गई हो, कैसे, काल की क्रूरता से। क्रूरता मतलब होता है कठोरता, यानी क्या काल की कठोरता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ गया है, क्या तुम भी मेरी तरह से दुखिता हो। तो यह कह रहा है क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखें अब इसमें हम थोड़ा सा शब्दों को देख लें कि इसमें और क्या क्या हैं। आपने यहाँ देखा था 3 कॉमन चीज़ें हैं। देखिए बाकी और अलंकारों में क्या है, देखिए यह है विपुल बढ़ता,
देखिए प्यारी प्रातः पवन, प्यारी प्रातः पवन, कई बार 3 बार प की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए अब लिखे स्पेशल, तो क्या हो जाएगा, एक अलंकार और आपका इसमें जुड़ जाएगा, क्या, अनुप्रास। क्या जुड़ जाएगा वो, अनुप्रास। आगे देखें, गुण लिखेंगे इसमें अगर, तो गुण कौन सा हो जाएगा, गुण हो जाएगा माधुर्य। अगर श्रृंगार रस है तो कौन सा गुण हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। दूसरा बात करें अगर, क्या नाम है, शब्द शक्ति की, तो शब्द शक्ति जो इसमें है वह शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा। यह जो भी अर्थ है यह सीधे सीधे जो है इसका क्या हो रहा है, अर्थ जो है आसानी से निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अभिधा जो है शब्द शक्ति है। ठीक है। अगर साम्य लिखना हो आपको तो देखिए इसी तरह से इसका एक साम्य हम लिख सकते हैं। साम्य क्या लिखेंगे, लिखेंगे सूरदास जी भी सूर सागर में या भ्रमर गीत में इस प्रकार का वर्णन किया है। और क्या लिखा है कि कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। इसमें लिखा है कि जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से क्या, यह हमारे ऊपर वर्षा ऋतु हमेशा रहती है और हमारे आँखों से आंसू इतने बहते रहे हैं कि हमारे जो अंतः वस्त्र हैं वह सूख नहीं पाते हैं। तो इसका सेम क्या हो जाएगा, इससे साम्य भाव हो जाएगा। ठीक है। अभी पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद से बाकी इसमें से जो प्रश्न बनाए गए हैं इस प्रश्न को हम देखेंगे नेक्स्ट, मतलब बाद में। पहले क्या करें, हम इसकी व्याख्या पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हवा से यह कहने के बाद से अपने दुख को बताना चाहती हैं, हवा से पवन से। कैसे बताती हैं, देखिए बताती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और भेजा ना संदेशा। मैं प्रिय के विरह में रो रो के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं, कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे मतलब हमारे, प्यारे मतलब प्रिय, प्यारे मतलब प्रिय। कह रही है जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद, नव माने होता है नया, नव मतलब कि यह नया, और जलद, जलद में क्या होता है, बादल। नव जलद यानी नौ जो जलद होते हैं वह श्याम रंग के होते हैं। कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब होता है कमल, यानी कमल के जो है नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। कहती है हवा से कि सुनो, जो हमारे प्रिय हैं वह नए बादल के समान हैं, या कह सकते हैं नए बादल, और इसी में जोड़ लीजिए यह कमल के समान नेत्र वाले हैं, जो जाके आए न मधुबन से। जाके यहाँ बस रखिएगा मैंने जा करके, और मधुबन से न मतलब ये कहती हैं कि वह जाके चले गए कहाँ, मधुबन से, और नौ आए। देखिए लिखा है आए नौ, यानी कि नौ आए, यानी कि वह मधुबन से चले गए और फिर वापस नहीं आए। अपने पास जोड़ा कि वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा,
और न कोई संदेश ही भेजे हैं हमारे लिए। कहती हैं मैं रो रो के प्रिय विरह में, कहती हैं मैं रो रो करके और उनके प्रिय विरह, अपने प्रिय के विरह में, दुख में बावली हो रही हूँ। प्रिय का दुख इतना है कि मैं बावली, बावली का मतलब होता है पागल। लोग प्रेम में पागल भी हो जाते हैं। लिखा है मैं रो रो के प्रिय बिगल में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दी। और कहती है तुम जाओ हे पवन, तुम जाओ और जा कर के मेरी सब, यानी पूरी जो दुख कथा है, मेरे दुखों की कहानी है जो मुझे देख रही हो क्या हो रहा है मेरे साथ, वह जा कर के श्याम यानी श्री कृष्ण को तू क्या करो, सुना दे या उनको जो है बता दे। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, सीधा वर्ड में लिखेंगे कि राधिका जी हवा से या पवन से यह कहती हैं कि मेरे प्रिय जो नए बादल के समान श्यामल और कमल के नेत्र वाले हैं, वह मधुबन से जा करके वापस नहीं आए और न ही कोई संदेश भेजा। मैं अपने प्रिय के दुख में, विरह में रो रो करके और पागल सी हो रही हूँ, और हे हवा जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी जो दुख कथा है, मेरे दुखों की कहानी है जो देख रही हो, वह जा करके श्याम को तू सुना दे, वह श्री कृष्ण को जा करके सुना दे। यह संदेश भेजती हैं। और अब संदेश भेजने के बाद देखें आगे यह कैसे कैसे रास्ता बताती हैं, क्या कहती हैं। कहती है कि ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी। सब देखें, ज्यों, ज्यों माने जैसे ही, मेरा मतलब मेरा, हमारा ले सकते हैं, भवन, भवन मतलब घर, और तज माने होता है छोड़ना या छोड़ कर, तू यानी हवा के लिए आया है, अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, आगे बढ़ेगी। बताती है कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके और थोड़े से आगे जाओगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो कह रही हैं जाने पर रास्ते में कितनी ही मतलब यह बहुत अधिक, यह शोभा वाली, शोभायमान और सुखद यानी सुख देने वाली तुमको सुंदर सुंदर कुंजे मिलेंगी रास्ते में। और कहती है कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। और कह रही है कि अपनी प्यारी प्यारी जो छाया है उस छाया से और मृदुल स्वर से, जो मृदुल स्वर है, कोमल स्वर है, उस कोमल स्वर से तुम्हारे मन को मोह लेगी, तुमको मोहित कर देगी। लेकिन कहती हैं तो भी मेरा दुख लख, लेकिन ध्यान रखना, तुम क्या करना, जाके वहाँ मोह मत जाना। लिखा है तो भी मतलब फिर भी, उसके बाद भी मेरा दुख लख, तुम मेरा दुख लख माने होता है देखना, कि तुम मुझे यहाँ मेरे दुख को देख रही हो ना, तो मेरे दुख को देख करके वहाँ जान और विश्राम लेना, और जा करके ये जो शोभा वाली कुंज मिलेंगी वहाँ पर विश्राम का मतलब होता है आराम। कहा कि तुम जाके वहाँ पर क्या हो, आराम जो है मत ले लेना, वहाँ रुक मत जाना। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार, कह रही हैं कि जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुमको शोभा से युक्त सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली कितनी ही सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी, जो अपनी प्यारी छाया और कोमल स्वरों से, ध्वनि से तुम्हारे मन को मोह लेगी। परंतु फिर भी या परंतु उसके बाद भी तुम मेरे दुख को देख रही हो, मेरे दुख को याद करना और देख करके याद करके वहाँ जानो विश्राम लेना, वहाँ जो है जा करके तुम यह विश्राम मत लेना। देखा जाए दोनों में जो बताया गया है वह चीज़ें तो 3 चीज़ें कॉमन रहेंगी, बाकी जो है यह इसमें और अलंकार देखा जाए, अलंकार
कौन सा था? मानवीकरण। अलंकार कौन सा है? मानवीकरण। देखिए आपने इसको अगर पढ़ा है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए कहाँ होगा, क्यों हो रहा है मानवीकरण। मानवीकरण इसलिए होता है, कहाँ होता है ये? अगर किसी प्राकृतिक चीज को, किसी निर्जीव वस्तु को अगर मानव के सदृश व्यवहार किया जाए या मानव के संबंध में बात की जाए, कही जाए, वहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? पवन है और पवन से ये राधिका जी बातचीत कर रही हैं, जबकि यह देखा जाए तो नहीं संभव है, लेकिन क्या यह पवन को बना दिया गया है एक द्वितीय मानव के सदृश, इसलिए क्या है यहाँ पर? मानवीकरण अलंकार है। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ देखिए शब्द आया है रो रो, दो बार आया है, और रो रो आ जाने से यहाँ पर क्या हो जाता है? एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें जो है अलंकार हो जाता है। और देखो तो यह देखिए अनुप्रास, देखिए कहीं न कहीं आपको जो है यह मिल जाएगा। देखिए विरह से बावली, यहाँ भी आपको मिल सकता है। मृदुल मोह थोड़ा सा हट के मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार भी हम लिख सकते हैं। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें हम वो शब्दों से क्या लिख सकते हैं? अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। बाकी जो पीछे लिखा गया है लगभग सभी क्या होगा आपका जो है उसी में वही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।